सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें अभी अभी गांव की टूटी फूटी झोपड़ियों पर पड़नी शुरू हुई थीं। एक छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी और लकड़ियों से बनी एक जर्जर झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब लकड़हारा जिसके पास अपनी मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं था। रोज सुबह वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और उन्हीं पैसों से अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन पिछले कई दिनों से रामू की 7 साल की बेटी छोटी तेज बुखार से तप रही थी। उसकी सांसें भारी होती जा रही थी, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं बची थी। रामू की पत्नी लता अपनी बेटी के सिर पर भीगा हुआ कपड़ा रखे बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। झोपड़ी के एक कोने में रखा मिट्टी का दीपक धीमी धीमी लौ के साथ जल रहा था, मानो वो भी छोटी की बुझती हुई जिंदगी का गवाह हो। गांव के वैद्य छोटी को देखने आए। उन्होंने उसकी नब्ज टटोली, कुछ जड़ी बूटियां देखी और फिर गहरी सांस लेते हुए रामू से कहा, रामू, तुम्हारी बेटी की हालत बहुत नाजुक है। अगर आज शाम तक इसे ये विशेष दवाई नहीं मिली तो इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दवाई बहुत दुर्लभ है और उसकी कीमत 10 सोने के सिक्के है। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले गए। रामू बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उसकी जेब में एक तांबे का सिक्का तक नहीं था। 10 सोने के सिक्के उसके लिए मानो आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसी बात थी। सुनिए जी, वैद्य जी ने साफ कह दिया है, अगर आज दवाई नहीं मिली तो हमारी छोटी हमसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। कुछ कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। लता, तुम रो मत। जब तक इस शरीर में सांस है मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। आज मैं जंगल के उस पार जाऊंगा जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। सुना है वहां चंदन के बहुत कीमती पेड़ हैं। अगर मैं उनकी लकड़ी काट लाया तो हमारी छोटी बच जाएगी। नहीं रामू, उधर मत जाइए। लोग कहते हैं जो उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अगर मैं नहीं गया तो हमारी बेटी वैसे भी नहीं बचेगी। मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। बाबा, जल्दी आना। मैं वादा करता हूँ, जब लौटूंगा तो तुम्हारे लिए दवाई भी लाऊंगा और गुड़ भी। इतना कहकर रामू ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, एक बार पलटकर अपनी बेटी को देखा और भारी कदमों से जंगल की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज का सफर उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। रामू अपने गांव की आखिरी पगडंडी पार करके जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां इंसानों के कदम कम पड़ते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सूरज की रोशनी घने पेड़ों के पीछे छिपती जा रही थी। चारों ओर घना कोहरा फैल चुका था। हवा पेड़ों की सूखी शाखाओं से टकराकर ऐसी आवाज निकाल रही थी मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो। कहीं दूर एक उल्लू बार बार बोल रहा था। इस जंगल को लोग काला पर्वत का जंगल कहते थे। बचपन से रामू ने इसके बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थी। कहा जाता था जो भी इस जंगल के सबसे भीतर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन एक पिता के लिए अपनी बेटी की जान हर डर से बड़ी होती है। जंगल आज कुछ ज्यादा ही शांत है, ना कोई पक्षी ना कोई जानवर। ऐसा लग रहा है मानो पूरा जंगल मुझे देख रहा हो। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे दूर
कुछ विशाल चंदन के पेड़ दिखाई दिए। उसके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की मुस्कान आई। मिल गया, यही है वो बेशकीमती चंदन का पेड़। यही लकड़ी बेचकर मैं छोटी की दवाई खरीद लूंगा। जैसे ही रामू पहले पेड़ की ओर बढ़ा, अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ी से लुढ़कता हुआ रामू के बिल्कुल पास आकर गिरा। रामू बाल बाल बच गया। हे भगवान, अगर मैं एक कदम भी आगे होता तो आज यहीं मर जाता। लेकिन अगले ही पल पत्थर के पीछे पहाड़ की दीवार खुलते ही एक ऐसी विशाल और रहस्यमयी गुफा सामने आई जिसे देखकर रामू की सांसें थम गईं। घना कोहरा, विशाल चट्टान के पीछे एक ऐसी गुफा दिखाई देती है जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। गुफा का द्वार किसी विशाल दानव के खुले हुए मुंह जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी नुकीली चट्टानें ऐसी लग रही थीं मानो किसी राक्षस के तेज दांत हों। अंदर से पहले हल्की लाल रोशनी निकलती है। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उसे लग रहा था मानो ये कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। उसके हाथ कांपने लगे। तभी गुफा के अंदर से एक बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज सुनाई दी। रामू, अंदर आओ। कौन है? सामने आओ। मुझे मेरा नाम लेकर कौन बुला रहा है? रामू, डरो मत, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। यहाँ तुम्हारी बेटी की जिंदगी का इलाज है। अंदर आओ। मेरी बेटी की जिंदगी? अगर ये कोई शैतान भी है तो भी मुझे अंदर जाना होगा। बेटी के लिए मैं मौत से भी लड़ सकता हूं। रामू जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखता है, वहां का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां का नजारा जितना खौफनाक था, उतना ही अद्भुत भी। जमीन पर सालों पुराने इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि जो भी इस गुफा में आया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाया। हे भगवान, ये तो किसी राजा के सैनिक लगते हैं। लेकिन जैसे ही रामू गुफा के और गहरे अंधेरे में आगे बढ़ता है, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। चारों तरफ हीरे, सोने चांदी के सिक्कों और बेशकीमती खजाने के विशाल ढेर लगे हुए थे। रामू जैसे ही सोने के एक कलश को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक पूरी गुफा जोर जोर से धड़कने लगती है। तभी एक भयानक धमाके के साथ विशाल चट्टान गुफा के द्वार पर आ गिरती है और बाहर निकलने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। नहीं, नहीं, गुफा का दरवाजा बंद हो गया। कोई है? मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी मासूम बेटी मेरा इंतजार कर रही है। रामू जैसे ही कुछ और कदम आगे बढ़ाता है, अचानक गुफा के बीचों बीच काले धुएं का एक विशाल बवंडर उठता है और उसी में से आग जैसी लाल आंखों तथा एक विशाल छाया राक्षस प्रकट हो जाता है। एक और मूर्ख इंसान। इस खजाने की चमक देखकर तुम जैसे लोगों की नीयत डोल जाती है, लेकिन अब तुम भी हमेशा हमेशा के लिए इस मायावी गुफा में कैद हो चुके हो। मुझे क्षमा कर दीजिए। आप देवता हो या दानव, मैं यहाँ लालच में नहीं आया हूँ। मेरी 7 साल की मासूम बेटी मृत्युशैया पर पड़ी है। मुझे बस इतना सा सोना चाहिए कि मैं उसका इलाज करवा सकूं और उसकी जान बचा सकूं। हर इंसान यही कहता है। जो भी इस मायावी गुफा में कदम रखता है वह अपने लालच का गुलाम होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यदि तुम मेरी 3 अग्नि परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर गए तो यह पूरा खजाना भी तुम्हारा होगा और तुम्हें आजादी भी मिल जाएगी। पर यदि एक भी परीक्षा में असफल हुए तो तुम्हारा शरीर भी इन कंकालों की तरह हमेशा के लिए इसी गुफा की मिट्टी में समा जाएगा। मुझे तुम्हारी हर परीक्षा स्वीकार है। अगर मेरी बेटी की सांसों को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मैं बिना एक पल सोचे
वो भी करने को तैयार हूं। राक्षस रामू के सामने पहली पहेली रखता है। पहली अग्नि परीक्षा सुनो। वह कौन सी चीज है जो गरीब के पास होती है, अमीर को उसकी जरूरत होती है, और जो उसे खा ले उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है? बताओ वो क्या है? रामू कुछ पल गहरी सोच में डूब जाता है। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं और पूरी गुफा में सन्नाटा छा जाता है। इसका उत्तर है कुछ नहीं। गरीब के पास अक्सर कुछ नहीं होता, अमीर को किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो कुछ नहीं खाता है वो भूख से मर जाता है। तुम्हारा उत्तर सही है। अब सुनो दूसरी अग्नि परीक्षा। बताओ वो कौन सी चीज है जिसका आगे का हिस्सा भगवान ने बनाया है और पीछे का हिस्सा इंसान ने? उसका उत्तर है बैलगाड़ी। आगे 2 बैल है जिन्हें भगवान ने बनाया है, और पीछे गाड़ी है जिसे इंसान ने बनाया है। धत, तुमने लगातार 2 परीक्षाएं पार कर ली, लेकिन तीसरी अग्नि परीक्षा में तुम्हारी हार निश्चित है। बताओ क्या इस संसार में माता पिता के प्रेम से बड़ा कोई धर्म या सत्य है? और एक पिता अपनी बेटी के लिए आखिर कितनी दूर तक जा सकता है? रामू अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक देता है और बिना डरे सीधे राक्षस की लाल अंगारों जैसी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। एक पिता अपनी बेटी के लिए हंसते हंसते मौत के मुंह में उतर सकता है, पाताल की अग्नि को पार कर सकता है, और तुम्हारे जैसे भयानक दानव की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो सकता है। ये कोई पहेली नहीं, बल्कि एक पिता के प्रेम और उसके अटल साहस का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे ही रामू की बात समाप्त होती है, अचानक पूरा छाया राक्षस तेज प्रकाश के साथ टूटने और बिखरने लगता है। उसके काले धुएं का भयावह रूप धीरे धीरे सुनहरी दिव्य आभा में बदल जाता है। देखते ही देखते उस प्रकाश के बीच से एक तेजस्वी दिव्य ऋषि प्रकट होते हैं। उसी क्षण पूरी गुफा उजाले से भर जाती है और एक भीषण गर्जना के साथ विशाल पत्थर का बंद द्वार अपने आप खुल जाता है। अन्याय और लालच से भरे इस युग में तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ त्याग हर भय से बड़ा होता है। मैं कोई राक्षस नहीं, बल्कि इस मायावी गुफा का रक्षक हूँ। सदियों से मुझे एक ऐसे निष्कपट और सच्चे हृदय वाले इंसान का इंतजार था जो इस शाप को तोड़कर इस गुफा को मुक्त कर सके। आप राक्षस नहीं हैं? फिर आप वास्तव में कौन हैं? नहीं रामू, मैं राक्षस नहीं हूँ। तुमने अपने अटूट आत्मविश्वास, साहस और अपनी बेटी के प्रति निस्वार्थ प्रेम से इस मायावी गुफा पर सदियों से लगे श्राप को समाप्त कर दिया है। ये समस्त खजाना अब तुम्हारा है। जाओ, अपनी बेटी की जान बचाओ और इस धन का उपयोग अपने गांव के लोगों का दुख दूर करने और उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए करो। रामू सोने और रत्नों से भरा अपना झोला कंधे पर उठाकर पूरी ताकत से गुफा से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, क्षितिज पर उगते सूरज की सुनहरी किरणों ने उसका स्वागत किया। वो बिना एक पल गवाए अपने गांव की ओर दौड़ पड़ा। समय रहते रामू अपनी झोपड़ी पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी बेटी छोटी का इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अपनी बेटी को फिर से मुस्कुराते देखकर रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। लेकिन रामू ने उस खजाने का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं किया। उसने पूरे गांव में एक अस्पताल बनवाया, बच्चों के लिए एक पाठशाला खुलवाई, कई कुएं खुदवाए और गरीबों की हर संभव सहायता की। धीरे धीरे वो गांव का सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन गया। लोग उसे अब एक साधारण लकड़हारा नहीं, बल्कि अपना मसीहा कहकर पुकारने लगे, क्योंकि सच्चाई, साहस और निस्वार्थ प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वे एक साधारण इंसान को भी महान बना देते हैं। उम्मीद है आपको ये रोमांच, रहस्य और भावनाओं से भरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार, रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।